क्लास में हम देखने वाले हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस इन पावर बीआई। हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू कोडक्राफ्ट Varisha. My name is Varisha Fahim and in today's lecture we're going to see DEX expressions in Power BI. First of all, हम एक brief introduction देखने वाले हैं DEX के ऊपर। बेसिकली DAX that stands for Data Analysis Expression। ये बेसिकली एक फॉर्मूला लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज होती है। अगर हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू का यूज करते हैं, हिंदी का यूज करते हैं, सिमिलरली पावर बीआई के अंदर टेबल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, टेबल्स के अंदर चेंजेस करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जिसकी एब्रिविएशन DAX होती है हमारे पास। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन हमारे पास पावर बीआई के अंदर यूज होते हैं और दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होते हैं, जिनमें हमारे पास पावर पिवट आ जाता है, हमारे पास एनालिसिस सर्विस आता है और बहुत सारे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। अब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस को हम यूज करते हैं ताकि हम बेसिकल जो, अगर हम बिल्कुल बेसिक चीजें देखें तो बिल्कुल दो बेसिक चीजों को क्रिएट करने के लिए हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। नंबर वन इज कैलकुलेटेड कॉलम एंड अनदर वन इज मेजर्स। मतलब अगर हमें कैलकुलेटेड कॉलम या मेजर्स को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। अब कैलकुलेटेड कॉलम क्या होते हैं, मेजर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं अपने लेक्चर के अंदर। अब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन हमारी मदद करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें ताकि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकें और डेटा को एनालाइज कर सकें। अब ये डेटा को मैनिपुलेट और एनालाइज कैसे करते हैं? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन हमें ऐसे सेट ऑफ फंक्शंस, ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसे एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए हम डेटा को इजीली एनालाइज करते हैं। डेक्स के जरिए हम एग्रीगेट कर सकते हैं डेटा को। एग्रीगेट करना डेटा को मतलब ये कि डेटा को इस तरह प्रेजेंट करना है, बेसिकली एक समरी फॉर्म में प्रेजेंट करना। डेटा को समरी फॉर्म में प्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डेटा। अब किसी भी डेटा को एग्रीगेट करने के लिए, मतलब डेटा को प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। ये तो देख लिया डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स हमारे पास होते क्या है? अब डेक्स को हम यूज कहाँ कर सकते हैं, मतलब डेक्स के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम डेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज एंड मेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को कैसे क्रिएट करते हैं, मेजर्स क्या होते हैं, इनको कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हम इसके जरिए कस्टम एग्रीगेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम एग्रीगेशंस का मतलब कि अगर हमें कोई रिलेटेड वैल्यूज को क्रिएट करना है, उनके दरमियान कोई फॉर्मूला अप्लाई करवाना है या कुछ भी उसके दरमियान करना है, उसको हम किसके जरिए कर सकते हैं? डेक्स के जरिए कर सकते हैं। डेक्स के जरिए हम डायनामिक ग्रुपिंग एंड बिनिंग ऑफ डेटा भी कर सकते हैं। हम टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग डेक्स। मतलब हमारे पास अगर कोई भी डेट या ईयर फॉर्मेट के अंदर डेटा है, उसके अंदर ऊपर हमें कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई करवानी है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? हम डेक्स का यूज कर सकते हैं। देन डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप्स में भी हमारे पास डेक्स यूज होते हैं। एंड द लास्ट, हम कस्टम कैलकुलेशंस कर सकते हैं डेक्स के जरिए। कस्टम कैलकुलेशन किस तरह करते हैं वो सब हम आज देखने वाले हैं डेक्स फंक्शंस इन पावर बीआई। बेसिकली डेक्स फंक्शंस हमारे पास यूज होते हैं किसी भी डेटा को एनालाइज और मैनिपुलेट करने के लिए। डेक्स फंक्शन हमारे पास पावर बीआई के अंदर बहुत ज्यादा ब्रॉडली कैटेगराइज करे गए हैं, जिनको अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो डेक्स फंक्शन है वो हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शन। दीज फंक्शंस कैलकुलेट अ वैल्यू सच एज काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम फॉर ऑल रोज इन अ कॉलम और टेबल एज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि एग्रीगेशन फंक्शन के जरिए हम किसी भी कॉलम की वैल्यू, किसी भी रो की वैल्यू के ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करवा सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास ये ऑल टुगेदर हमारे पास 5 फंक्शंस होते हैं, जिनमें हमारे पास काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम आ जाता है। इन 5 फंक्शंस को हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं बाय यूजिंग डेक्स। फिर आ जाता है हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन हमारे पास बिल्कुल उससे सिमिलर है जो हमारे पास एक्सेल के अंदर, अगर आप एक्सेल यूजर रहे हैं तो उसमें जो डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास पावर बीआई के अंदर। अब डेक्स फंक्शंस के अंदर हमारे पास डेट एंड टाइम को हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ यूज करके उसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस अप्लाई करवा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन हमारे पास यूज होते हैं किसी भी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के लिए। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक, कोई भी चीज स्पेसिफिक फाइंड करें, बेसिकली फिल्टर फंक्शन हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाना होता है इन द फॉर्म ऑफ फिल्टर। हम अपनी कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल्टर। हम कोई भी चीज को फाइंड करें तो हम फिल्टरिंग के जरिए उसको फाइंड कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी टेक्स्ट डेटा के साथ वर्क करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डेटा है जो किस फॉर्म में, टेक्स्ट डेटा के फॉर्म में, तो हम टेक्स्ट डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन, जिनमें हमारे पास आता है कॉन्कैटिनेट, आ जाता है एक्सट्रैक्ट, आ जाता है किसी भी दो वैल्यूज को मिक्स करना है तो उसके लिए हम कॉन्कैटिनेट का यूज करते हैं और इस तरह करके हम टेक्स्ट फंक्शंस का यूज करते हैं।
फिर हमारे पास आता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हमारे पास यूज होते हैं जो किसी भी जो हमारे पास कॉलम या रो होते हैं जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है टाइम पीरियड के ऊपर, मतलब टाइम डेट फॉर्मेट के अंदर जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब जितने भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं उनके ऊपर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस का यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन फंक्शन हमारे पास यूज होता है किसी भी टेबल या किसी भी कॉलम के अंदर से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। मतलब हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है इज एरर फंक्शन। इज एरर फंक्शन एक एग्जांपल है किसकी, इंफॉर्मेशन फंक्शन की। अगर हम किसी भी कॉलम के ऊपर इज एरर फंक्शन को अप्लाई करवाते हैं तो इंफॉर्मेशन फंक्शन हमें आउटपुट में क्या देता है, बूलियन डेटा टाइप देता है। बूलियन डेटा टाइप हमारे पास क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन फंक्शन को अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, ट्रू या फॉल्स आता है। अगर हमने इस एरर फंक्शन को अप्लाई करवाया, अगर उस कॉलम के अंदर कोई एरर होगा तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। एंड अगर उस कॉलम के अंदर कोई भी एरर नहीं होगा तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा फॉल्स। तो कुछ इस तरह हम इंफॉर्मेशन फंक्शन का यूज करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी स्पेसिफिक लॉजिक को अप्लाई करवाना होता है अपने कॉलम के ऊपर। जैसे अगर हमारे पास ट्रू फंक्शन है तो ट्रू फंक्शन हमारे पास एक लॉजिक देता है कि अगर वैल्यू ट्रू होगी तो वो हमें क्या, ट्रू फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो कुछ इस तरह हम लॉजिकल फंक्शंस का यूज करते हैं। देन हाँ, लास्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आता है हमारे पास अदर फंक्शंस। अदर फंक्शन में हमारे पास वो सारे के सारे फंक्शन आते हैं जिनको स्पेसिफिकली किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं करा जा सकता, उनमें भी वेरियस चीजें आ जाती है हमारे पास। तो वो सारी चीजें हम किस में इंक्लूड कर देते हैं, वो सारी चीजें हम इंक्लूड कर देते हैं अदर फंक्शंस में। अदर फंक्शन में हमारे पास नाउ फंक्शन आ जाता है, GUID फंक्शन आ जाता है, और इस तरह हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। अब अगर हम डिफरेंस देखें कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर्स में, तो अगर हम कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स को देखें तो ये दोनों तो हमारे पास डेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, बेसिकली डेक्स फंक्शंस होते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंशिएट करते हैं द बेसिस ऑफ हाउ दे प्रोसेस डेटा एंड हाउ दे स्टोर डेटा। मतलब कैलकुलेट कॉलम किस तरह डेटा को प्रोसेस करते हैं एंड मेजर्स किस तरह डेटा को प्रोसेस करते हैं, उन दोनों की बेसिस पे हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। एंड ये हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास पावर BI के रिपोर्ट के अंदर। दैट इज वाई दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन डेक्स एक्सप्रेशंस। अगर हम कैलकुलेटेड कॉलम की बात करें, कैलकुलेटेड कॉलम क्या करता है, हमारे जो रिपोर्ट होती है, हमारा जो टेबल होता है उसके अंदर एक नया कॉलम क्रिएट कर देता है। जबकि मेजर हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस के साथ वर्क करता है। मेजर हमारे पास कोई भी न्यू कॉलम क्रिएट नहीं करता है। इंस्टेड मेजर हमारे पास सिर्फ विजुअलाइजेशन सेक्शन के अंदर हमारे पास यूज हो सकता है। कैलकुलेटेड कॉलम हमारे पास टेबल व्यू के अंदर भी हमारे पास यूज हो सकता है, जबकि मेजर जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट व्यू में हमारे पास यूज हो सकता है। कैलकुलेटेड कॉलम हमारे पास जो सारी की सारी कैलकुलेशन स्टोर करता है वो मेमोरी में स्टोर करता है, मतलब वो हमारे पास टेबल में जाके अप्रोक्सीमेटली स्टोर हो रही होती है। जबकि मेजर्स के जो हमारे पास सारे के सारे उसके ऊपर हम एग्रीगेशन कैलकुलेशन अप्लाई करवाते हैं वो कहीं भी मेमोरी में स्टोर नहीं होती। और जब भी हम पावर BI रिपोर्ट रिफ्रेश करते हैं, पावर BI रिपोर्ट रीओपन करते हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज को फिर से रिकैलकुलेट करता है। कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर स्टैटिक डेटा होता है, जबकि मेजर्स के अंदर हमारे पास डायनामिक डेटा होता है। सिंस जब भी हम रिफ्रेश करते हैं पावर BI रिपोर्ट को तो वो हमारे पास डेटा क्या होता है, अगेन कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट कॉलम में हमारे पास जो आता है वो कंप्लीट कॉलम हमारे पास आउटपुट में आता है। जब भी हम कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर एक नया कॉलम क्रिएट होता है। जबकि मेजर्स को जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू एज एन आउटपुट आती है। मतलब कैलकुलेट कॉलम का आउटपुट हमारे पास एक कंप्लीट कॉलम होता है, जबकि मेजर्स का आउटपुट हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है। अब हम क्रिएट करने वाले हैं कैलकुलेटेड कॉलम इन पावर BI। अब जैसा हमने देख लिया कैलकुलेट कॉलम हमारे पास वो कॉलम्स होते हैं जो हमारे पास मेमोरी में स्टोर करे जाते हैं, जिनके अंदर एक स्टैटिक डेटा होता है। अब कैलकुलेट कॉलम को क्रिएट करने के लिए हमें कोई कंडीशन चाहिए होती है कि हर कैलकुलेट कॉलम में एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर क्रिएट करा जाता है। कैलकुलेट कॉलम के ऊपर जो भी हम कंडीशन लगाते हैं वो हर रो के ऊपर अप्लाई होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पावर BI डेस्कटॉप के अंदर कोई डेटा इंसर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग डेटा कनेक्टर्स। तो हम गेट डेटा के ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ पे हम अपना डेटा फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट या CSV फॉर्मेट सेलेक्ट करके कस्टमर्स डेटा को मैं यहाँ पर इंसर्ट करी हूँ, और ये डेटा आप लोगों को मेरी गिटहब के लिंक पे मिल जाएगा, और गिटहब की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। देन यहाँ पे हम लोड पर जाएंगे। लोड पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा ये डेटा क्या हो जाएगा, पावर BI के अंदर लोड हो जाएगा। अब ये डेटा लोड हो गया है मेरे पावर BI डेस्कटॉप के अंदर। अब मुझे क्रिएट करना है अपने कैलकुलेट कॉलम। तो किसी भी कैलकुलेट कॉलम को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेबल व्यू पर जाऊंगी।
टेबल व्यू पर जाने के बाद मुझे यहाँ पे अपना कंप्लीट टेबल दिख रहा है। तो किसी भी कैलकुलेट कॉलम को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेसिफिक कॉलम हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेड मैं कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर लूंगी। मैंने कोई भी कॉलम सिलेक्ट करा एंड देन जब मैं माउस पे राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का पॉप आउट ओपन हो जाएगा, जहां पर मुझे एक न्यू कॉलम का ऑप्शन मिल रहा होगा। न्यू कॉलम पर जब हम जाएंगे तो न्यू कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा और ये हमारे पास एडिटिंग बार जो होगी ये हमारे पास एक्टिव हो जाएगी, मतलब ये एडिटिंग बार के अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो कॉलम का सबसे पहले जहाँ एक कॉलम लिखा हुआ आ रहा है इज इक्वल टू से पहले हमारे पास होता है कॉलम नेम, मतलब हमने कॉलम का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। अगर मैं कॉलम का नेम रखना चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल जेंडर, जस्ट फुल फॉर्म, मतलब मैं यहाँ पे कॉलम का नेम रखना चाह रही हूँ जेंडर। अगर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एम, मैं जेंडर की फुल फॉर्म यहाँ पे रखना चाह रही हूँ, एम की जगह मेल है, एफ की जगह फीमेल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करने के लिए हम कोई भी कंडीशन अप्लाई करवाते हैं। तो कंडीशन हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, हम इसका सिंटेक्स लेटर ऑन समझेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ के अंदर सबसे पहले हम अपनी सबसे पहले वो लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे, मतलब हम सबसे पहले वो कंडीशन लिखेंगे जो हम अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। और हम आगे लिख देंगे जेंडर, यहाँ पे हमारे पास जेंडर आ गया एंड देन इज इक्वल्स टू एम। सिर्फ सिंस एम हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब करेक्टर है, अल्फाबेट है, तो तभी हमने उसे डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो इफ जेंडर इज इक्वल्स टू एम, कॉमा लगा के हम यहाँ पे लगाएंगे रिजल्ट इफ ट्रू। अगर हमारे पास जो यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखेंगे कि अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तो ये वैल्यू वहां पे इनपुट करी जाएगी। तो स्ट्रिंग्स के अंदर ही हम यहाँ पर लिखेंगे मेल एंड देन हम इसके बाद फिर से डबल कोट लगाएंगे एंड डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे फीमेल। अब इस थोड़ी सी कंडीशन को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इफ लिखा है, इफ के बाद अपनी कंडीशन को डिफाइन करवाई, ये हमने कंडीशन डिफाइन करवा दी कस्टमर डेटा बराबर है एम के। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, मेरे पास ये वाला एरिया एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरे पास ये वाला एरिया एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह मैंने इफ स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया। देन जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगी मेरे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा और कॉलम का नेम हमारे पास क्या आएगा, जेंडर फुल फॉर्म। और उसके अंदर मुझे सारे के सारे जेंडर्स की क्या मिल रही होगी, मुझे सारे के सारे जेंडर्स की फुल फॉर्म मिल रही होगी। तो कुछ इस तरह हम एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर सकते हैं इन पावर बीआई बाय यूजिंग डेक्स एक्सप्रेशंस। अब अगर हमें अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर किसी भी मेजर को क्रिएट करना है तो मेजर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम मेजर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेजर्स हमारे पास यूज होते हैं जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करवाना चाहते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस में हमारे पास वो 5 फंक्शंस आते हैं जिनमें हमारे पास सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और इस तरह के फंक्शंस हमारे पास आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर। अब मेजर्स हमारे पास जब भी यूज होते हैं जब भी हम विजुअलाइजेशन सेक्शन के होते हैं, मतलब जब भी हम विजुअलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं जब भी हम मेजर्स का यूज करते हैं। अदरवाइज टेबल व्यू के अंदर हमारे पास मेजर्स का यूज नहीं होता। अब मेजर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप आ जाती है हमारे पास इम्प्लिसिट मेजर एंड दूसरी टाइप आ जाती है हमारे पास एक्सप्लिसिट मेजर। अब इम्प्लिसिट मेजर हमारे पास वो मेजर्स होते हैं जो पावर बीआई के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। जब भी हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, वो हम लेटर ऑन विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। और दूसरे हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है हमारे पास एक्सप्लिसिट मेजर, जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक। तो आज की क्लास में हम क्रिएट करने वाले हैं एक्सप्लिसिट मेजर। और किसी भी एक्सप्लिसिट मेजर को क्रिएट करने के लिए हम अपने विजुअलाइजेशन सेक्शन के अंदर आएंगे जो रिपोर्ट व्यू होता है हमारे पास। रिपोर्ट व्यू के अंदर हमारे पास डेटा का सेक्शन है, डेटा के लिए हमारे यहाँ पर आकर राइट क्लिक जब करेंगे तो राइट क्लिक करने के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू मेजर का। न्यू मेजर को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे हमारे पास ये एडिटिंग बार यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एडिटिंग बार के अंदर हम अपनी कोई भी कंडीशन, कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर ऐड करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन ऐड करने के बाद हम इजीली एक नया मेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेजर को एडिट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर का भी यहाँ से हम नेम सेट कर सकते हैं। इक्वल टू से पहले हमारे पास क्या होता है, मेजर नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए सम ऑफ एनुअल इनकम। इस टेबल के अंदर मुझे एक कॉलम मिल रहा है जो किसका मिल रहा है, एनुअल इनकम का मिल रहा है। अगर मुझे इस एनुअल इनकम का सम चाहिए, मुझे सारे के सारे कस्टमर्स की एनुअल इनकम का सम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक मेजर क्रिएट कर सकती हूँ सम ऑफ एनुअल इनकम। मैंने इस कॉलम का नेम, सॉरी मेजर का नेम रखा एंड मेजर के इज इक्वल्स टू के बाद मैं यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करवा दूंगी। यहाँ पे जो मैं एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करवाऊंगी वो होगा हमारे पास सम। एंड सम के बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर हम वो कॉलम नेम रख देंगे जिसका हमें सम चाहिए। फॉर नाउ मुझे एनुअल इनकम का चाहिए तो मैं एनुअल
टोटल इनकम को यहाँ प्लेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। तो कुछ इस तरह मैंने सिंटेक्स लिख लिया एक एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करवा के एक मेजर क्रिएट करने का। अब जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगी मेरे पास यहाँ पे एक नया मेजर क्रिएट हो जाएगा, जिस भी कॉलम के नेम के पीछे मेरे पास एक कैलकुलेटर टाइप बना आ रहा होता है, तो उसे हम मेजर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर आ चुका है जो क्या शो कर रहा है, सम ऑफ एनुअल इनकम। और ये मेजर्स को हम यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन टाइम पे। जो अगर हम टेबल के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी और उसमें काम कर रहे हैं तो हम मेजर्स को नहीं देख सकते। अब हम देखने वाले हैं डेट एंड टाइम फंक्शन यूजिंग डेक्स। मतलब डेक्स के अंदर हमारे पास जो डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं, जिन फंक्शंस के जरिए हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स के साथ वर्क करते हैं, तो उन फंक्शंस को आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल व्यू में आ जाते हैं और यहीं पे हमने कस्टमर डेटा इंसर्ट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है बर्थ डेट। सिंस ये हमारे पास जो कॉलम है ये एक डेट की फॉर्मेट में है, मतलब इसकी डेटा टाइप डेट की फॉर्मेट में है। तो अगर हमें इस कॉलम में से ये जो हमारे पास पूरी बर्थ डेट है, जिसमें हमारे पास डे, डेट, मंथ एंड ईयर सब लिखा हुआ आ रहा है, अगर मुझे इस पूरी बर्थ डेट में से सिर्फ और सिर्फ ईयर चाहिए, मतलब हर कस्टमर की बर्थ ईयर चाहिए इंस्टेड ऑफ बर्थ डेट, हमें उसका बर्थ ईयर चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई मेजर क्रिएट नहीं हो सकता। दैट इज वाई हम यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करेंगे। एंड कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करने के लिए मैं इसी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करूंगी एंड मैं न्यू कॉलम पर जाऊंगी। एंड जैसे ही मैं न्यू कॉलम पर जाऊंगी यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू से पहले अपना कॉलम नेम सेट कर लूंगी। एंड आई वुड सेट द कॉलम नेम टू बर्थ ईयर। मैंने कॉलम नेम सेट कर दिया बर्थ ईयर पर। इन कॉलम नेम के आगे मैं अपना सिंटेक्स लिखूंगी। अब सिंटेक्स में हम किस तरह लिखेंगे, बर्थ ईयर को हम कुछ इस तरह फाइंड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बर्थ डेट लिखेंगे एंड देन डॉट का साइन, जो हमारे पास फुल स्टॉप का साइन होता है, हम उसका यूज करेंगे। एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह हम इसके अंदर लिखेंगे ईयर। यहाँ पे हमने बर्थ डेट लिखा एंड देन फुल स्टॉप लगा के ईयर लिखा। तो अब इस जो मेरे पास एक नया कॉलम क्रिएट होगा, इसके अंदर मुझे सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं उनका बर्थ ईयर मिलेगा। देन जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगी तो मेरे पास सारे के सारे कस्टमर्स का मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे अपने कस्टमर्स का सारे के सारे कस्टमर्स का बर्थ ईयर मिल रहा है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे जब बर्थ डेट है, इस बर्थ डेट में से मैं एज निकालना चाहती हूँ, मतलब कस्टमर्स की एज फाइंड करना चाहती हूँ। तो उसके लिए भी मैं कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करूंगी। मैं राइट क्लिक करके न्यू कॉलम पर जाऊंगी एंड न्यू कॉलम पर जाने के बाद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम नेम सेट कर दूंगी टू एज, क्योंकि मैं यहाँ पे कस्टमर की एज फाइंड कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेट डिफ फंक्शन, मतलब डेट डिफरेंस फंक्शन। ये हमने यहाँ पर ऐड करा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे डेट, सॉरी कस्टमर, ये हमारा जो डेटा है इसमें हम क्या लेंगे, कस्टमर डेटा में हमारे पास क्या आ रही है, बर्थ डेट आ रही है। और बर्थ डेट की हमें क्या चाहिए, हमें डेट चाहिए, बर्थ डेट की हमें डेट चाहिए। फिर हम कॉमा लगाएंगे एंड कॉमा लगाने के बाद हम वो डेट लिखेंगे जिस डेट से हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। मतलब इसकी बर्थ डेट से लेके आज तक की डेट को हम मेंशन करेंगे। तो आज की डेट हमारे पास रोज हमारे पास कोई स्पेसिफाइड नहीं होगी। अगर मैं आज लिख दूं 1 फेब या 2 फेब, तो ये मेरे पास डेट स्पेसिफाइड है। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टैटिक डेटा हो जाएगा। अगर ये कोई बंदा आके कल डेटा विजिट करता है तो उसके लिए ये एज क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टुडे एंड टुडे के आगे दो ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे। सॉरी, ये गलती से एग्जीक्यूट हो गया। टुडे को हमने यहाँ पर मेंशन करा एंड टुडे के बाद हम फिर से कॉमा ऐड करेंगे एंड कॉमा ऐड करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम एयर लिख देंगे। अब इस सिंटेक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज कि सबसे पहले हमने डेट डिफरेंस, एक हमारे पास फंक्शन होता है, जो हमारे पास एक फंक्शन होता है डेक्स एक्सप्रेशन का, तो हमने उसको यूज करा। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस कॉलम का नेम लिख लिया जिस कॉलम के अंदर सारी की सारी बर्थ डेट्स हैं। एंड देन फुल स्टॉप के बाद हमने डेट मेंशन कर लिया। देन कॉमा के बाद टुडे, वो डेट जिससे हमें इसको कंपेयर करना है, डेट डिफरेंस मतलब जिससे हमें इसको कंपेयर करना है और किसकी फॉर्मेट में चाहिए, हमें एयर की फॉर्मेट में चाहिए। दैट इज वाई हम इसको एंटर जब करेंगे तो हमारे पास एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा एज, जिसके अंदर सारे के सारे कस्टमर्स की मुझे क्या मिल रही होंगी, एज मिल रही होंगी। ये रही मेरे सारे के सारे कस्टमर्स की एज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर कंटेंट।